प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, किसानों के आंदोलन का 1 साल होने वाला है और सरकार बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही है। बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही है। सरकार समझती है वो इस देश की मालिक है, वो जो चाहेगी वही काम करेगी, जो कि गलत सोच है ये। जो वो चाहेंगे वो नहीं होगा, जो जनता चाहेगी वो होगा। और अगर ये नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए तो इनको तुरंत छोड़ करके ऑफिस निकल जाना चाहिए वहाँ से, क्योंकि ये किसी की गुलामी ऐसे इस देश में नहीं की जाएगी। ये देश गुलामी बर्दाश्त नहीं करेगा कभी भी। अंग्रेजों की नहीं की तो काले अंग्रेजों की कैसे करेगा। तो ये सरकार को अहंकार है कि वो इस देश के मालिक हैं, जो मर्जी करें। ये अहंकार गलत है उनका। ये अहंकार इनको लेके बैठेगा। ये अहंकार नहीं चलेगा यहाँ पर। यहाँ पर टोटली जो हमारे संविधान में लिखा है उसी के अनुरूप काम होगा, उसके बाहर नहीं जा सकेंगे। ये गलत है। अगर ये इस तरीके से तानाशाही चला करके सोच रहे देश को बर्बाद करेंगे तो ये इजाज़त नहीं दी जाएगी। और उसी कड़ी में किसान आज बैठे हैं। किसान वहाँ बैठे हैं, यानी 1 साल होने वाला है। 351 दिन हो गए हैं। आज मैंने भी और मेरी पत्नी ने, श्रीमती संतोष मलिक ने, आज हमने गाजीपुर बॉर्डर का दौरा किया है। उनके प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। हम करीब 7-8 घंटे वहाँ पर रहे हैं। राकेश टिकैत से मुलाकात हुई है और आगे की जो प्लानिंग थी उनके बारे में हमारा विचार विमर्श हुआ है, उसमें चर्चा हुई है। अब किसान 22 नवंबर को लखनऊ में बहुत बड़ी पंचायत कर रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं 22 नवंबर को। उसके बाद 26 नवंबर को, क्योंकि ये पिछले साल 26 नवंबर को आंदोलन शुरू हुआ था, तो इस 26 नवंबर को इसका 1 साल पूरा हो जाएगा। उसके बारे में उस दिन भी बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 26 को भी बहुत बड़ा प्रोग्राम है और उसके बाद की रणनीति बहुत गंभीर होने जा रही है, क्योंकि साल जिस दिन पूरा हो जाएगा और तब तक भी ये गैर जिम्मेदार सरकार ऐसे साइलेंट है, तो इसके बाद इस सरकार का इलाज किसी दूसरे तरीके से किसान अपनी पूरी रणनीति बना रहे हैं कि अब इनके नाक में दम आ जाएगा सरकार के में, क्योंकि इन्होंने किसान के नाक में दम कर रखा है, पूरे देश के नाक में दम कर रखा है। जबकि चंद मुट्ठी भर लोग हैं ये जो बिना मतलब से गलत तरीके से ये पीड़ा दे रहे हैं। पीड़ा देने के लिए सरकार नहीं होती है। सरकार की क्या औकात है वो पीड़ा दे देगी जनता को। देश की जनता जब चाहे सरकार को फेंक सकती है। ऐसा हमारा प्रोविजन बनाना पड़ेगा हर हालत में, क्योंकि हम ये लाचार हो, जैसे जनता ने एक बार किसी को चुन दिया फिर वो लाचार हो जाते हैं कि वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। और वो प्रतिनिधि उसी जनता से जिसने चुन दिया उससे बाद में मिलना भी नहीं चाहते, बात करना नहीं चाहते, उसके लिए कोई काम करना नहीं चाहते हैं। उसके बाद में वो तानाशाही पर आ जाते हैं। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही शर्मनाक है ये। तो आज हमने वहाँ पर करीब 7-8 घंटे, 8-9 घंटे के करीब बिताए हैं और काफ़ी अच्छा उनका प्रोग्राम था। इसके अलावा जो प्लानिंग चल रही है अभी 26 नवंबर तक, मैं तो उम्मीद ये लगा रहा हूँ कि ये इतनी गैर जिम्मेदार सरकार है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं ये ध्यान में होना चाहिए कि अब साल होने वाला है। अगर साल पूरा हो गया तो ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा, बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। दुनिया में आज तक कोई आंदोलन साल तक नहीं चला है, तो ये साल चला और किसानों की ताकत एक बार भी जरा सी भी कम नहीं हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। जितने इवेंट कर रहे हैं किसान, उससे उतनी इनकी ताकत बढ़ रही है। अब ताकत अगर कमजोर हो रही है तो सरकार की हो रही है, और सरकार केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए अपने आप को ताकतवर दिखा रही है। ये टूट चुके हैं अंदर से किसानों ने इनको ख़त्म कर दिया है। अंदर से सरकार मर चुकी है, क्योंकि जो गलत काम करेगा वो नजरें नहीं मिला सकता है। वही काम इस सरकार का है। प्रधानमंत्री महोदय का खुद वही काम है। ये नजर कैसे मिलाएंगे देश से? केवल इन्होंने लूटा है और अब बर्बादी करने पर तुले हुए हैं कि देश के किसान की जो जमीन है वो उद्योग घरानों को दे दें, फिर इनके पास कुछ बचेगा ही नहीं। ये नहीं, हरगिज नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। ये किसान कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। और जवान किसान के साथ खड़ा है, गरीब और मजदूर किसान के साथ खड़ा है। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये तानाशाह सरकार अपनी मनमानी कर पाएगी। ये जो कुछ है समय बर्बाद कर रहे हैं, वरना इनको उसी दिन अकल आ जानी चाहिए थी जिस दिन किसानों ने पंजाब और हरियाणा में आंदोलन किया था 2-2.5 महीने तक। और तब भी नहीं तो कम से कम जब किसान दिल्ली तक पहुंच गए उसके बाद इनको, हालांकि 11 मीटिंग की है इन्होंने, लेकिन तमाम 11 की 11 मीटिंग गैर जिम्मेदार थी, एकदम गैर जिम्मेदार। कोई अब तो मीटिंग ज़्यादातर कृषि मंत्री और 1-2 मंत्री थे, उन्होंने अटेंड की है। जबकि यहाँ
पावर जो है वो सारी प्रधानमंत्री के एक आदमी के हाथ में है, अकेले के में। ये दुखद है, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता, प्रजातंत्र में ऐसे नहीं होता है। तो अब जैसे भी है ये बिल्कुल साफ हो गया है कि अब किसान किसी भी हालत में सरकार को खदेड़े बगैर यहां से नहीं जाएंगे, क्योंकि अब किसानों ने ये कह दिया है कि काले कानून को किसी की हिम्मत नहीं है वो रद्द ना करे। ये सरकार नहीं करेगी, दूसरी से करा लेंगे। लेकिन फिलहाल एजेंडा किसान का भी ये हो गया है कि सरकार को बेदखल करना होगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी करना होगा, ताकि और डैमेज आगे ना हो। जो अभी तक हो गया है उसको मेकअप कराएंगे और आगे डैमेज ना हो, ये पूरी तरह से पूरी चर्चा हो चुकी है किसानों की। तो मैं उम्मीद लगाता हूं आप लोग सब जैसे जुड़े हैं किसान के साथ ऐसे ही जुड़े रहें और बहुत जल्दी इसका समाधान अब डेफिनेट निकलेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।